हेलो, आप लोग को आज सिलोजिज्म का पार्ट 2 वीडियो बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग को पार्ट 1 में हम कुछ थ्योरी बताए थे, एक कथन वाला भी बता दिए थे और 2 कथन वाला भी बता दिए थे। तो विद्यार्थी जी, आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 जाकर देखिए, फिर पार्ट 2 को स्टार्ट कीजिए, तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और जो भी यह वीडियो को प्रारंभ करेंगे वो बिल्कुल अंत तक देखेंगे, तभी आप रिजल्ट की कामना करिएगा कि रिजल्ट हो सकता है। नहीं बाबू, और एक बात और, जो सूत के पढ़ेगा उसका कभी रिजल्ट होने वाला नहीं है। अगर पढ़ रहा है तो बैठ के आराम से पढ़ो, सो के मत पढ़ो, नहीं तो नींद आ जाएगा। अगर तुम सोच रहा होगा कि सर देखने जा रहे हैं, तो सच में हम नहीं देखने जा रहे हैं, लेकिन ये हम जरूर देख रहे हैं कि सूत के पढ़ेगा तो इस साल तुम्हारा रिजल्ट होने वाला नहीं है, डायरेक्ट अगला साल। और फिर वो इतना समझने के बाद भी अगर तुम सूत के पढ़ रहा है तो फिर रिजल्ट की संभावना कम है बाबू। तो आप लोग को हम कुछ थ्योरी बता दिए थे, और सभी विद्यार्थी, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो सभी विद्यार्थी लास्ट में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल हमेशा ऊपर उठे। और आप लोग को ही बदौलत से मेरा वीडियो आगे शेयर होगा, तो सभी लोग अपने अपने स्टेटस में भी शेयर करेंगे। जहाँ जहाँ आप लोग को हो वहाँ वहाँ शेयर कीजिएगा बाबू, क्योंकि जिस कदर से हम लोग शिक्षक मेहनत करते हैं उस कदर से अगर व्यू वगैरह नहीं आता है तो लगता है मनोबल टूटता है। तो उसी प्रकार से आप लोग बस इतना सपोर्ट जरूर कीजिए कि शेयर उयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, आप लोग को बाबू हम थ्योरी बता दिए थे। क्या बताए थे कि जब सभी वाला प्रश्न रहेगा तो बाबू सब्जेक्ट के तरफ से, किसके तरफ से? सब्जेक्ट के तरफ से 2 निष्कर्ष निकलता है। कितना निष्कर्ष निकलता है? 2 निष्कर्ष निकलता है। पहला निकलता है रे बाबू सभी में निकलता है, और दूसरा निकलता है रे बाबू कुछ में निकलता है। दूसरा क्या चीज में निकलता है? कुछ में निकलता है, सब्जेक्ट के तरफ से। अब इसी मेरे बाबू ऑब्जेक्ट के तरफ से, किसके तरफ से? ऑब्जेक्ट के तरफ से केवल एक निष्कर्ष निकलता है। केवल कितना निष्कर्ष? एक निष्कर्ष। क्या चीज में निकलता है? कुछ में निकलता है। अब आप लोग को यह हम बताना चाहते हैं कि टोटल अगर यहाँ से चर्चा किया जाए, क्या चर्चा किया जाए बाबू? टोटल। तो टोटल अगर हम लोग देख रहे हैं तो मैक्सिमम निष्कर्ष सकारात्मक में 3 निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 3 निकल रहा है। तो आप लोग से पूछेंगे और आप लोग खाली बोलते जाइएगा, ठीक ना? यहाँ पर सब्जेक्ट राम है कि नहीं है बाबू? और ऑब्जेक्ट कौन है? मोहन है। तो राम किसके घर के अंदर जाएगा? डायग्राम में हमेशा यह ध्यान देना है कि सब्जेक्ट कौन कौन कौन? सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट के घर के अंदर रहता है। सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट के घर के अंदर रहता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में है बाबू राम, तो राम रहेगा मोहन के घर के अंदर पूरा हिस्सा। तो देखिए तो बाबू राम का पूरा हिस्सा मोहन घेरे हुए है कि ना है? तब मोहन का पूरा हिस्सा के अंदर है, राम की नहीं है। अब आप लोग बताइएगा, ऊपर से राम मोहन को कितना निष्कर्ष? पहला कौची में? सभी में। तो सभी राम कौची होगा? मोहन होगा। तो यहाँ एम लिख देंगे तो आप लोग को ना समझ में आ जाएगा। आर से राम, एम से कौची? मोहन। आगे बाबू कुछ में ना ऊपर से 2 निष्कर्ष। पहला सभी राम क्या है, फिर ऊपर से एक और कुछ में ना बाबू सभी में हो गया, दूसरा कुछ में कुछ राम क्या है?
यहाँ पर आप लोग को एकदम बच्चा के तरह सिखाए हैं कि पहले हम सब्जेक्ट लिख दिए हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना बाकी था तो ऑब्जेक्ट लिख दिए कि ना लिख दिए। अब हम बाबू सब्जेक्ट दो बात बोल दिया, किसको बोल दिया? मोहन को। राम मोहन को दो बात बोल दिया। अब मोहन बोलेगा बाबू एक बात, ऊपर से दो बात और नीचे से कितना बात? एक बात। तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट नीचे में न रहता बाबू, तो ये मोहन है जो ऑब्जेक्ट है, मोहन है जो क्या है? तब मोहन बोलेगा राम को कितना निष्कर्ष? एक निष्कर्ष। क्या चीज में बोलेगा? कुछ में। कुछ मोहन कौची है? राम है। तो यहाँ खाली आर दे देंगे बाबू, तक कुछ मोहन क्या हो जाएगा? राम है। क्या दिक्कत यहाँ तक? आगे आगे रे बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है सभी माही मनीषा है, तो यहाँ पर लिख देंगे MA और यहाँ पर लिख देंगे MN। तो यहाँ पर बाबू एकदम बेसिक से सिखाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है सभी, क्या लिखा हुआ है? तो सभी, तो यहाँ पर MA आ जाएगा, क्या आ जाएगा? MA। सभी माही कौची है? मनीषा। दो गो ना यहाँ से निकलेगा, पहला सभी में, दूसरा कौची में? कुछ में। अगला कुछ माही कौची है? मनीषा। तो यहाँ पर MA लिखना खाली बाकी है कि ना बाकी है? दो गो हो गया रे बाबू। अब तीसरा निष्कर्ष नीचे से ना बोलेगा, कौन बोलेगा? मनीषा बोलेगा माही को कितना निष्कर्ष? एक निष्कर्ष। क्या चीज में? कुछ में। कुछ मनीषा, तो यहाँ पर MN लिख देंगे। MN मतलब मनीषा, MA मतलब माही। तो हमें विश्वास है कि आप लोग तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर सब बना दीजिएगा। नहीं बन जाएगा आप लोग से? बन ही गया होगा। हाँ HW था। तो आप लोग को रे बाबू आगे देखिए दिखाते हैं, ये बेसिक चीज पीछे से रिवाइज करवा दिए। और ये प्रश्न आप लोग को फर्स्ट वाला वीडियो में बताया हुआ है ना? बताया हुआ। और यहाँ तक टोटल बताया हुआ, दूसरा नंबर भी बताया हुआ है, दूसरा नंबर भी बताया हुआ है रे बाबू आप लोग को। तीसरा आप लोग को दिए थे HW में लगता ना। चौथा एगो चौथा बता देते हैं कि दूसरा तीसरा और चौथा सेम प्रश्न है, तब बताइएगा आप लोग ध्यान पूर्वक से, ठीक ना? लॉक लगल है ना वीडियो में? देखिए बाबू यहाँ पर सब्जेक्ट में एजेड को बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? सब्जेक्ट में किसको बोल सकते हैं? सभी एजेड क्या है? DW है। क्या है? तो एजेड का पूरा हिस्सा किसके घर के अंदर जाएगा बाबू? DW के। आगे बोला बाबू सभी DW MN है, तो DW का पूरा हिस्सा घेर के MN लिख देंगे कि ना लिख देंगे? डायग्राम हमेशा इसी तरह से बनाइएगा, कभी भी गलत होने की संभावना नहीं रहेगा। सब्जेक्ट किसके घर के अंदर? ऑब्जेक्ट के घर के अंदर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट एजेड है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौची है बाबू? DW है। तो DW के घर के अंदर कौन जाएगा? जेड जाएगा। तो एजेड है कि ना है बाबू? आगे सभी DW MN है, तो DW किसके घर के अंदर जाएगा? तो देखिए तो DW का पूरा हिस्सा घेर के MN लिखा हुआ है कि ना लिखा हुआ? अब आप लोग को यहाँ पर से अच्छे तरीके से हम बताए हैं कि ऊपर वाला अपने नीचे वाला को दो बात और नीचे वाला अपने ऊपर वाला को एक बात, ऊपर वाला अपने नीचे वाले को दो बात और नीचे वाले अपने ऊपर वाला को एक बात, यानी टोटल यहाँ पर से आप लोग से हम चर्चा करते हैं और आप लोग बताइएगा ध्यान पूर्वक से। एजेड कौन बाबू? एजेड के हम लेकर चल रहे हैं, तो एजेड बताइए। एजेड सभी एजेड DW, सभी एजेड क्या हो जाएगा? DW। तो यहाँ पर लिखना है सभी एजेड क्या है बाबू? DW है। आगे कुछ में ना बाबू,
कुछ एजेड DW आगे रे बाबूआ। अब DW बोलेगा किसको? एजेड को। कुछ DW एजेड है। अब एजेड या DW एजेड में बोल दिया कि ना बोल दिया? टोटल कितना आया अभी? 3। अब बता बाबू, एजेड के नीचे और कोई नहीं है? कौन है? MN है। तो इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं एजेड अब किसको बोलेगा? MN को। सभी एजेड MN है। अगला दूसरा बाबू कुछ में ना, कुछ एजेड MN है, यही ना बाबू। अब एजेड अपने नीचे वाला को 2 बात बोल दिया MN को। अब MN बोलेगा अपने ऊपर वाला को 1 बात। क्या चीज में? नीचे से कुछ में। तीसरा रे बाबू, कुछ MN एजेड है। क्या आप लोग बताइए, MN एजेड को बोल दिया कि ना बोल दिया? क्या अब एजेड और किसी को बोलेगा? एजेड का कहानी क्या हो गया बाबू? अब DW बोलेगा MN को और MN बोलेगा DW MN को 2 बात ना बोलेगा। अपने ऊपर वाला अपने नीचे वाला को 2 बात। पहला सभी में और दूसरा कुछ में। तब बोलिए सभी DW MN है। पहला सभी DW MN है। दूसरा कुछ में न रे बाबू, कुछ DW MN है। अब बताइएगा, DW MN को बोल दिया कि ना बोल दिया? 2 बात। अब MN बोलेगा किसको? DW को। तीसरा बाबू, कुछ MN क्या है? DW। अब बताइए, 3 निष्कर्ष यहाँ पे और 3 निष्कर्ष यहाँ पर और 3 निष्कर्ष यहाँ पर। टोटल कितना आया बाबू? 3 इधर और 6 इधर, 6 3। और ऐसा जब भी देखिएगा सभी वाला प्रश्न रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा बाबू आपको कि ऑब्जेक्ट 2 जगह यहाँ पर मिलेगा आपस में। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है कि ना बन रहा है? तो ऐसा प्रश्न में हमेशा 9 निष्कर्ष निकलेगा। ऐसा प्रश्न में हमेशा कितना निष्कर्ष? फिर से बोलिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट में है K, ऑब्जेक्ट में कौन है? L है। कौन है बाबू? L है। तो आपको क्या ध्यान देना है? आपको क्या ध्यान देना है कि अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का निर्माण करेगा, देखिए तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है कि ना बन रहा है? तो जब ऐसा प्रश्न रहेगा और सभी वाला प्रश्न रहेगा तो वहां पर से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष? 9 निष्कर्ष। देखिए तो 9 को हम लोग लिख चुके हैं कि नहीं लिख चुके हैं? अगला बाबू 6ठा नंबर प्रश्न आप लोग घर से बनाइएगा। अगला पेज निकालते हैं। ये वाला होवल है, होवल है। ठीक ठीक। डी वाला नहीं वो होवल है, लेकिन वो वाला वीडियो डिलीट हो गया बाबू इसीलिए मेहनत करना पड़ रहा है। बोले ना, तो आप लोग देखिएगा इसमें आप लोग पहला नंबर प्रश्न अगर बता देंगे ना तो दूसरा अपने से बन जाएगा, तीसरा अपने से बन जाएगा। अगर दूसरा बता दिए तो तीसरा पहला बन जाएगा। तो कोई एगो आप लोग को बता देते हैं, पहला ही बताया हुआ है, खाली आप लोग को समझा देते हैं। पहला बताया हुआ खाली आप लोग को समझा देते हैं।
बताए बो रे बाबू, सभी ए क्या है? तो ए का पूरा हिस्सा घेर के ए का बी लिख देंगे कि ना लिख देंगे? सभी ए क्या हो गया? बी हो गया। आगे बोला बाबू सभी बी क्या है? तब बी का पूरा हिस्सा घेर करके क्या लिख देंगे? क्या यहां तक दिक्कत? आगे बोला बाबू सभी सी कौची है? तो सी का पूरा हिस्सा घेराएगा, डी लिखाएगा कि ना लिखाएगा? तो सभी सी क्या हो जाएगा रे बाबू? डी हो जाएगा। क्या यहां तक आप लोग को दिक्कत? अब आपको यह ध्यान देना है रे बाबू, आपको यह ध्यान देना है, ए अपने नीचे वाला को और अपने नीचे वाला अपने ऊपर वाला को मिलाकर 3 बात बोलता है। कितना बात बोलता है? तब बता बाबू, ए बी को 2 बात बोलेगा, बी ए को कितना बात बोलेगा? 1 बात। ए बी को 2 बात बोलेगा, बी ए को कितना बात बोलेगा? तो टोटल 3 यहां पर से तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब ए बी को बोल दिया, बी ए को बोल दिया, कौची कौची में बोलेगा जो आप लोग को बताए हुए हैं। पहला 2 बात बोलेगा ए सभी में, किसको बोलेगा? बी को सभी में, और एक कुछ में। सभी ए, देखिए यहां पर लिखल है बाबू, खाली बी भरना है। ए लिखल है कि ना लिखा हुआ है? यहाँ पर खाली बी भरना है। क्या भरना है? बी भरना है। तो सभी ए बी हो गया कि ना हो गया? दूसरा ए ही बोलेगा बाबू बी को, कुछ ए। तो यहाँ पर देखिए कुछ ए लिखल है, खाली क्या भरना है? बी भरना है। अब ए बोल दिया रे बाबू बी को, अब बी बोलेगा किसको? ए को। तीसरा कुछ में ना, तो कुछ बी, तो ये कुछ वाला यहाँ पर इधर लिखा हुआ बाबू, देखना है इधर लिखा गया कुछ वाला सब है। यहाँ पर से लिखा कुछ बी ए है कि ना है लिखा हुआ? तो 3 बात हो गया कि ना हो गया? अब ए बोलेगा सी को 2 बात, और सी बोलेगा ए को। देखिएगा सभी ए, तो यहां पर क्या भराएगा बाबू? आगे कुछ ए, तो यहां पर खाली सी भरना है कि ना भरना? अब सी बोलेगा अपने ऊपर वाला को, ए को, कुछ सी, तो यहां पर देखिए कुछ सी ए लिखा हुआ है कि ना लिखा हुआ? उसमें दिख रहा है मोबाइल में। देखना है बी ए को बोल दिया है, यहां पर लिखा हुआ है। अब सी बोल दिया ए को, बोल दिया कि ना बोल दिया? अब आप लोग को रे बाबू ए बोल दिया बी को, बी बोल दिया ए को, ए बोल दिया सी को, सी बोल दिया ए को, तो 6 तो समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ए के नीचे और कौन है? तो ए बोलेगा डी को कितना बात? पहला सभी में और दूसरा कुछ में। सभी ए डी है, तो सभी ए, यहां पर खाली क्या भरना है? डी भरना है। सभी ये क्या है? डी है। सभी ये डी है। आगे बाबू कुछ ए, तो यहां पर क्या भरना है? डी भरना है कि ना भरना है? अब ए बोल दिया डी को 2 बात, देखिए ए 2 बात बोल दिया है डी को, डी को बोला है कि नहीं बोला है? अब डी बोलेगा किसको? कितना बात? कुछ डी ए है, तो यहां पर देखिए लिखल होगा कुछ डी ए है ना लिखा हुआ है। आई वाला तो हम लोग को हो ही गया ना रे बाबुआ, और सी बी वाला भी हो ही गया। कुछ सी, अच्छा ये भी नहीं हुआ ना, उसको भी कैसे गलती से ठीक। हाँ देखिएगा आगे, अब हम लोग देखते हैं क्या ए बी को बोल दिया, बी ए को बोल दिया, ए सी को बोल दिया, सी ए को बोल दिया, ए डी को बोल दिया, डी ए को बोल दिया। यहां पर से +3 और ना लिखते,
4 गो लिखा गया। इसको 3 बात हुआ ना बाबू, 3 दूनी 3 तिया, यानी एगो 3 मिटाना पड़ेगा ना हम लोग को। अब डायरेक्ट आप लोग को समझना है, 3 का दोनों तरफ से मिला करके 3 दूनी 3 तिया, क्या दिक्कत। अब आप लोग को बताते हैं, ए का कहानी खत्म हो गया कि ना हो गया? किसका कहानी खत्म हो गया? ए अब किसी को भी नहीं बोलेगा। अब बी की बारी है, बी अपने नीचे वाला को एको ओके नहीं बोला है, तब बोलिएगा 3 बात नहीं है दोनों से मिला करके, ऊपर से 2 बात और नीचे से सभी बी, तो देखिए तो सभी बी सी है लिखा हुआ है कि ना लिखा हुआ है? सभी बी क्या है बाबूआ? अब कुछ बी सी है, तो कुछ बी सी है ना लिखा हुआ। अब बताइए सी बोलेगा किसको? कुछ सी, तो देखिए तो कुछ सी बी ना लिखा हुआ है, तो 3 यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कि ना लिख सकते हैं रे बाबू? अब बी के नीचे खाली सी था, डी भी ना है रे बाबू, तो सभी बी कुछ बी और कुछ डी, देखिए सभी बी डी है ना लिखा हुआ है बाबू, कुछ बी और कुछ डी, तो कुछ डी भी यहां पर ना लिखा हुआ है। क्या समझ में आया होगा? अब आप लोग से पूछना चाहते हैं, बी के नीचे और कोई है रे बाबूआ? तो सी में तो बोल ही दिया ना, बी सी को तो बोल दिया, सी बी को भी बोल दिया, बी डी को भी बोल दिया, डी बी को भी बोल दिया, तब ना 3 3 6 आया। 3 का 3 और 3 दूनी 6। क्या यहां तक दिक्कत आप लोग को? अब बी का कहानी, अब कौन बोलेगा? किसको बोलेगा? सभी सी और कुछ सी और कुछ डी, उधर लिखल रहेगा, मिलवाएंगे आप लोग को, देखिएगा सभी सी, तो देखिए तो सभी सी डी ना लिखा हुआ है, कुछ सी, देखिए तो कुछ सी डी ना लिखा हुआ है, और कुछ डी, तो देखिए तो कुछ डी सी ना लिखा हुआ है। अब आप लोग से पूछना चाहते हैं बाबू, यहां पर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? टोटल निष्कर्ष यहां पर कितना आ रहा है बाबू? तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हम लोग लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं, टोटल को जोड़ देंगे तो 6 3 9 9 9 कितना? ये 18 निष्कर्ष बाबू यहां पर पूरा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए। अब आप लोग को एक गुजारिश है, ऑनलाइन पढ़ रहा है जो भी और ऑफलाइन पढ़ रहा है जो भी बाबू, सब लोग ये 18 के 18 निष्कर्ष हम लोग बोलेंगे, कोई चुप नहीं बैठेगा। ये बोलने का लाभ भी नहीं दिखता है, कब दिखेगा? जब क्वेश्चन बनाइएगा ना तब दिखेगा, देखिएगा डायरेक्ट आंसर मारिएगा। अभी हम लोग शरीर पर मेहनत करेंगे तो अभी ये लाभ दिखेगा, बुढ़ारी तक लाभ दिखेगा, गलत कि सही है? तो यहाँ पर कितना स्वास्थ्य रहता गोरा कमी चले रे, व्यायाम करे तो व्यायाम कुछ हुआ है, शरीर के बाबू हेल्थ वेल्थ बना के रखे तो ना अच्छा रहेगा। अब बताबो रे बाबू, यहाँ पर सब लोग को 18 निष्कर्ष हम लोग को एकदम बेसिक से बोलना है और समझना है। ए को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे? ए को पकड़ेंगे और बी को पकड़ेंगे, ठीक ना बाबू? यहाँ दोनों को मिलाकर 3 बात निकलेगा कि ना निकलेगा? ऊपर से 2 बात, ए बोलेगा बी को, पहला सभी में और दूसरा कुछ में, सभी ए कुछ ए, तो देखिए तो 2 गो लिखल है किनारे बबुआ, सभी ए बी है कुछ ए बी है। अब ए बोल दिया बी को 2 बात, अब बारी है किसकी?
बी की बारी है ए को बोलने के लिए, तो नीचे से केवल एक निष्कर्ष कुछ में, क्या चीज में, तो कुछ बी 3 हो गया कि ना हो गया हम लोग को। अब आप लोग से पूछना चाहते हैं और आप लोग बताइएगा, क्या ए के नीचे खाली बी है? ए के नीचे बाबू सी भी है, तो ए बोलेगा किसको? ए बोलेगा सी को और सी बोलेगा तो +3 और हम लोग ना लिख सकते हैं। आप लोग हमारे साथ बोलिएगा, ए को पकड़ेंगे और किससे बोलवाएंगे? सी से। क्या बी से बोलवाएंगे? नहीं। बी से तो यहाँ 3 बात दोनों तरफ से निकल ही गया है। अब ए को पकड़ेंगे किससे बोलवाएंगे? सी से। सभी ए सी है, तो देखिए यहाँ पर सभी ए सी ना लिखा हुआ है, कुछ ए सी है, क्या कुछ ए सी ना लिखा हुआ है? अब ए बोल दिया ऊपर से सी को 2 बात, अब किसकी बारी? सी की बारी। सी की बारी किसको बोलेगा? ए को। तो कुछ सी ए है, तो देखो तेरे बाबू यहाँ पर कुछ सी ए ना लिखा हुआ है। अब कुछ बी ए है तो यहाँ पर लिखा हुआ पहले से ना है। अब आप लोग से पूछेंगे और आप लोग बताइएगा, अब ए बोल दिया बी को, बी बोल दिया ए को, अब ए बोल दिया सी को और सी बोल दिया, अब रे बबुआ ए के नीचे खाली बी और सी था, नीचे डी भी है कि ना है? तब ए बोलेगा रे बबुआ डी को कि ना बोलेगा? ए बोलेगा डी को 2 बात, डी बोलेगा ए को 1 बात, 3 बात ना लिख सकते हैं हम लोग। तब बताओ रे बाबू, सभी ए डी है, सभी ए डी है, तब देखिए तो सभी ए डी ना लिखा हुआ है। अब ऊपर से 2 बात तय को पहला सभी में बोल दिया, तब क्या में रह गया? कुछ में। कुछ ए, तो देखिए तो कुछ ए डी ना लिखा हुआ है। अब डी बोलेगा किसको? तो देखिए तो कुछ ए डी, सॉरी कुछ डी है ना, तो कुछ डी ए ना लिखा हुआ है बाबू। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हम लोग बोल दिए कि नहीं बोल दिए? अब आप लोग से पूछेंगे और आप लोग बताइएगा एकदम ध्यान पूर्वक से, ए के नीचे बी था तो ए बी को बोल दिया, बी को ए को बोल दिया, 3 बात बोल दिया कि ना बोल दिया? ए के नीचे सी था बाबू तो ए सी को बोल दिया, सी ए को बोल दिया। ए के नीचे डी था तो ए डी को बोल दिया, डी ए को बोल दिया था ना। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आया। क्या दिक्कत यहां तक आप लोग को? अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं और आप लोग बताइएगा, क्या ए के नीचे और कोई है? ए के नीचे अब कोई? बी था तब बी में निष्कर्ष बोल ही दिया, सी में बोल ही दिया, डी में बोल दिया, तब ए का कहानी कौची? अब रे बबुआ बी बोलेगा, कौन बोलेगा? सी को। किसको बोलेगा? बी बोलेगा सी को और सी बोलेगा बी को। सभी बी कुछ बी, ऊपर से 2 ही गो ना, के का गो और कहीं से लावेगा? सभी बी, तो देखिए तो सभी बी सी ना लिखा हुआ है, कुछ बी, देखिए तो कुछ बी सी ना लिखा हुआ है, और कुछ सी बी है, नीचे से कुछ में ना बाबू, तो कुछ सी, तो देखिए यहाँ पर लिखल ना है बाबू, कुछ सी कौची है। अब आप लोग से पूछना चाहते हैं, बी बोल दिया सी को, क्या बी के नीचे डी ना है? तब बाबू बी बोलेगा डी को। किसको बोलेगा? और डी बोलेगा बी को। तब बी अपने ऊपर से नीचे वाला को 2 निष्कर्ष, सभी बी कुछ बी, तो देखिए तो सभी बी डी ना लिखल है, कुछ बी डी ना लिखा हुआ है, और कुछ डी, तो देखिए तो कुछ डी बी ना लिखा हुआ है यहाँ पर बाबू। तब बताओ रे बबुआ, बी बोल दिया डी को और डी बोल दिया
बी को 3 बात ना बोल दिया। अब आप लोग से पूछेंगे और आप लोग बताते जाइएगा। अब बताओ बाबू, बी बोल दिया डी को, डी बोल दिया बी को। अब बी के नीचे और कोई है, तब बी का कहानी काउची खत्म। बी के नीचे सी, तो सी में तो बोल ही दिया ना बाबू। अब कौन बोलेगा? सी बोलेगा। किसको बोलेगा? डी को। सी बोलेगा, डी को बोलेगा। सभी सी, कुछ सी और कुछ डी, क्या 3 निष्कर्ष ना बन गया यहां से? बन गया। अब बताइएगा बाबू, 3 का 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 का 3 और 3 दूनी और 3 तिया 9, 9 18 हो गया कि ना हो गया हम लोग को? अब हमें विश्वास है कि यहां तक में ऐसा प्रश्न में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इसको छोटा कर देते हैं ना, मिटा देते हैं तो घाटा हम ही को चल जाता है। अब आप लोग से बोलेंगे रे बबुआ, यहां पर लिखा हुआ सब एकदम अच्छे तरीके से, सभी मनीष कश्यप अच्छा पत्रकार है। तो मनीष कश्यप अच्छा एक ही में चल गया, ठीक है ना? इतना को हम लोग एम बोले हैं, इतना को हम लोग क्या बोले हैं? एम ना लिखा हुआ यहाँ पर एम। अब पत्रकार को पी बोले हैं, पत्रकार को क्या बोले हैं? तब बताओ रे बाबू, यहाँ पर क्या मनीष कश्यप का पूरा हिस्सा घेर के पी लिख देंगे कि ना लिख देंगे? आगे बोला है सभी पत्रकार खराब है, तब पी का पूरा हिस्सा के एच से खराब कर दिए, कोई दिक्कत? सभी खराब इंसान है, तब के एच के पूरा घेर के आई लिख दिए हैं, आई से इंसान। तब बताओ बाबू, तो हनी से इस समझ में आया? बन जाएगा कि ना बन जाएगा? 18 का 18 निष्कर्ष लिखा जाएगा। अब आप लोग को आगे तीसरा नंबर, कितना नंबर? तीसरा नंबर, सभी नमस्कार चमत्कार है, तो एन का पूरा हिस्सा घेर करके सी एच ना लिख देंगे। आगे बोला सभी चमत्कार रोना है, तो चमत्कार का पूरा हिस्सा घेर के आर ना लिख देंगे। सभी रोना क्या है? माँ, तो यहाँ पर एम लिख देंगे कि ना लिख देंगे? क्या नींद आ रहा है तुमको? चल जाओगे सब जौबे करती बाबू, एक ही घर वास से सब आदमी, तो दिखते वाली बात है। कोई तो खेतबो कार्य वाला रहना चाहिए। तो यहाँ पर से भी 18 निष्कर्ष निकलेगा। आप लोग प्रयास कीजिएगा, जिनसे नहीं बनेगा वो पूछेंगे। अब जो हम लोग बाबू, उसको पहले बड़ा कीजिए ना। किसको बड़ा कर? छोटा कीजिए जिसको। बड़ा कर दो। ऊपर कीजिए, कोई दिक्कत ना। ऊपर से लिखिए, नीचे सही है ना? ऊपर जाएगा ये? वो नहीं हो रहा है, दीजिए ना, नीचे से लिखिए, मतलब ऊपर पीडीएफ कीजिए ना सर। अच्छा, इसको कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे करके पढ़ेगा ना। अच्छा, बताओ पीडीएफ पर ज़्यादा हाँ देखिए। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ये प्रश्न मेरे बाबू, ये प्रश्न अगर समझ में आ गया ना, तो समझो रीजनिंग के 75% क्वेश्चन तुमसे हल हो जाएगा। समझे? नहीं होगा ऐसा वाला, हो जाएगा। अब आप लोग को समझाना है हमें। क्या समझाना है? कि सब्जेक्ट हमेशा किसके घर के अंदर? सब्जेक्ट के घर के अंदर होता है। तब बोला बाबू सभी मकान अनार है, तो इसको एम लिख देंगे, इसको ए लिख देंगे, क्या किन्हीं को दिक्कत?
तब मकान का पूरा हिस्सा घेर करके ए लिख देंगे कि ना लिख देंगे? सभी मकान क्या है? तब मकान पूरा हिस्सा किसके घर के अंदर? अनार के घर के अंदर, क्योंकि मकान है जो सब्जेक्ट में है। क्या चीज में है? सब्जेक्ट में बाबू। मकान किसके घर के अंदर? अनार के घर के अंदर। यहां तक तो दिक्कत ना है। आगे बोला है बाबू सभी फूल, सभी फूल क्या है? अब बताइएगा फूल को बाबू एफ से सूचित किया गया है। फूल को कौन चीज से? एफ से सूचित किया गया है। तब बताइए बोला सभी फूल अनार है, तब फूल किसके घर के अंदर? तब फूल जाएगा बाबू अनार के घर के अंदर, तो ऐसे लिखेंगे फूल को। समझिएगा इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करती, इतना ही हो रहा है कि बड़ा होगा ना? देखिएगा आप लोग समझिएगा। ना ना अभी समझा रहे हैं उसको। देखिएगा आप लोग ध्यान पूर्वक से, जो हम बताना चाह रहे हैं इस बात को सब लोग ध्यान से देखेंगे। बोला सभी मकान क्या है? तो सभी मकान, मकान है बाबू मकान का पूरा हिस्सा किसके? अनार के घर के अंदर रहेगा कि ना रहेगा? तो देखिए तो मकान का पूरा हिस्सा, मकान का पूरा हिस्सा अनार के घर के अंदर है रे बाबुआ। ये अनारे के घर ना है पूरा इतना गो, तो अनार के घर के अंदर है। अब बाबू बोला है सभी फूल क्या है? तब फूल केवल और केवल अनार के घर के अंदर होना चाहिए। और यहाँ मकान का भी हिस्सा टच कर दिया है। किसका हिस्सा टच कर दिया है? मकान का भी हिस्सा टच कर दिया है। तो ये विवादित फिगर हो गया। ये कौन फिगर हो गया? विवादित फिगर मतलब विवादित मतलब लड़ाई झगड़ा, विवादित मतलब। तो आप लोग को बाबू यह हम बताना चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा वाला घर ज्यादा दिन टिकता है, तुरंत विभाजित होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर बोला है बाबू सभी फूल अनार है। अब हम तुमको जौन खेत, हम अपना खेत का हिस्सा खाली बोले हैं और तुम मकान का भी हिस्सा घेर लिया, तो फिर गड़बड़ वाली बात ना है। तो हम लोग को अविवादित फिगर बनाना है। कौन फिगर बनाना है? अविवादित बनाना है, यानी दूसरा के घर को टच नहीं करना है। लेकिन जरूरत पड़ने पर, कौची पड़ने पर? जरूरत पड़ने पर टच कर सकते हैं। ये नहीं कि नहीं कर सकते हैं। कब? जब जरूरत पड़ेगा कि कोई चारा उरा नहीं है। जरूरत पड़ने पर आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर दो व्यक्ति खेत खरीदता है और दोनों एक ही प्लॉट में अगर खरीद लेता है, आधा ऊ, तो जगह जब रास्ता छोड़ने की बारी आता है तब बोलता है कुछ हिस्सा तुम छोड़ो, कुछ हिस्सा तुम 1 फीट छोड़ेगा तो हम भी, तुम 2 फीट छोड़ेगा तो हम भी। क्या ऐसा कहानी सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो सुने हैं। तो वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। हम बोले विवादित घर, विवादित फिगर नहीं बनाना है। ये विवादित हो गया। लेकिन ये हम बोले बाबू कि जरूरत पड़ने पर हिस्सा टच हो सकता है। कौची पड़ने पर? जरूरत पड़ने पर। तभी इसका डायग्राम हम लोग फिर से बनाएंगे और आप लोग समझिएगा। बोला सभी मकान क्या है? तब मकान का पूरा हिस्सा घेर करके, किसका हिस्सा घेर करके? मकान का पूरा हिस्सा घेर करके रे बबुआ अनार लिख सकते हैं। यहां तक तो आप लोग को दिक्कत ना है। आगे बोला बाबू सभी फूल क्या है? तब फूल का पूरा हिस्सा किसके घर के अंदर? ऐसा क्यों? तब बताएं कि सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट के घर के अंदर रहेगा कि ना रहेगा?
तो सब्जेक्ट में कौन है? फूल है, ऑब्जेक्ट में कौन है? अनार है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के घर के अंदर, यानी फूल किसके घर के अंदर? अनार के घर के अंदर। इस बात को फिर से 2 बार हम बोलेंगे और समझना, इन्ने उन्हें मुड़ी मत चकराना, बता देते हैं, अबे चकरा के गिर जाएगा। सही बोल रहे हैं, तुमको मजाक लग गया बाबू। सब्जेक्ट में कौन है? फूल, ऑब्जेक्ट में कौन है? अनार। तो सब्जेक्ट में जब फूल है और ऑब्जेक्ट में अनार है, तो आप लोग को बोले कि सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट के घर के अंदर होता है। पूरा हिस्सा सब्जेक्ट का कौन घेरे हुए रहेगा? अनार। ऑब्जेक्ट घेरे हुए रहेगा। तब फूल का पूरा हिस्सा अनार घेरेगा कि ना घेरेगा? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रे बाबुआ, यहाँ पर लिखेंगे फूल। कौन सी लिख देंगे? फूल। सभी फूल क्या हो गया रे बाबुआ? अनार के घर के अंदर है फूल का हिस्सा कि नहीं है? ये अनारे के घर के अंदर ना है बाबू। आगे बोला है रे बाबुआ, सभी अनार चूहा है। क्या बोला है चेला? सभी अनार चूहा। सभी अनार क्या है? चूहा। तो अनार है सब्जेक्ट और चूहा है कौची? तो अनार जाएगा चूहा के घर के अंदर कि चूहा जाएगा अनार के घर के अंदर? अनार जाएगा चूहा के घर के अंदर, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट के घर के अंदर रहता है। तो अनार है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में है चूहा, तो अनार का पूरा हिस्सा घेर के क्या लिखाएगा? तो अनार ये वाला पूरा ना है रे बाबुआ, तो अनार का पूरा हिस्सा घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? तो अनार का पूरा हिस्सा घेरा गया कि नहीं घेरा गया? अब बाबू जब अनार का पूरा हिस्सा घेरा गया, तो यहाँ पर क्या लिखना बाकी है? क्या यहाँ तक आप लोग को दिक्कत? अब आगे बोला है रे बाबू, सभी गमला कौची है? क्या बोला है? सभी गमला। क्या बोला है? सभी गमला, यानी गमला का पूरा हिस्सा किसके घर के अंदर? तो सभी गमला चूहा है, तो यहाँ पर गमला लिख देंगे तो ये सही है? ये गलत है बाबू। समझ में आया क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर बोला सभी गमला चूहा है, आई हमने डायग्राम कौची बना दिए? सभी चूहा। गमला चूहा का पूरा हिस्सा घेर के गमला बाहर लिख दिए, तो ये हो गया सभी चूहा गमला है। लेकिन यहाँ पर बोला सभी गमला क्या है? तो गमला ना जाएगा चूहा के घर के अंदर, आई चूहे को पूरा घेर के गमला बना दिया है। तो यानी ये वाला कौची हो जाएगा? चेलवा। गलत ना हो जाएगा रे बाबू। तो गमला किसके घर के अंदर जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग गमला लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? क्या ऐसा डायग्राम रहेगा तो आप लोग से बनेगा कि ना बनेगा? अब एक बात आप लोग को बताना चाहते हैं और आप लोग एकदम शांति पूर्वक से सुनिएगा, ध्यान पूर्वक से, है ना? तो नजर हटी बेटा। हाँ, जब दुर्घटना घटता है ना, तब मालूम होना चाहिए फिर बचने की संभावना। हाँ, तो यह मानी कि जीवन वाला घटना ना बाबू, मत पूछी। और डार्लिंग के कॉल आ रहे अभी वो खाली ट्रिप ट्रिप मैसेज करते, कहाँ मैसेज कर रहा है? हरनौत के बाबू। देख इधर देख, अभी ठंडा में बाबू मैदे फायदा करी, समझा? गर्मी में मैदा फायदा नहीं करी रे बाबू। तो इधर देख ले, कौनो शक बा तो आज ये 15 के नहीं 5 के चल जी हैं जांच के नाच के नहीं। तो ठीक है, इधर देखिएगा ध्यान पूर्वक से, जो हम बताने जा रहे हैं करोड़ों रुपया की बात बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है आपको जो टच में रहेगा ना,
वहां पर से निष्कर्ष निकलेगा जो आपस में टच में रहेगा, और जो टच में नहीं रहेगा वहां पर से एको निष्कर्ष ना तो सकारात्मक में निकलेगा ना तो नकारात्मक में निकलेगा। तो आप लोग से पूछेंगे और आप लोग बताइएगा, क्या ये मकान का हिस्सा हम लोग बोल सकते हैं? ये किसका हिस्सा है चेला? मकान का हिस्सा है। आई किसका हिस्सा है चेला? फूल का। किसका है रे बाबू? अब आप लोग से पूछेंगे और आप लोग बताइएगा, फूल का हिस्सा यहीं पर समाप्त हो गया कि ना हो गया? मकान का हिस्सा यहीं पर समाप्त हो गया कि ना हो गया? क्या कोई किसी के घर के अंदर है? सब दोनों आपस में आहर बाहर न है बाबू। मकान का हिस्सा फूल का हिस्सा से टच में, फूल का हिस्सा भी मकान का हिस्सा से टच में। अब आप लोग से पूछेंगे तब मकान ना तो फूल से टच में है और ना तो फूल मकान से टच में है। तब मकान मेरे बाबुआ किसमें? मकान में। अब फूल में अगर निष्कर्ष बोलेगा तो वो कौची हो जाएगा? कारण इसका घर यहीं पे समाप्त हो गया फूल का, अब मकान का घर यहीं पे समाप्त हो गया। क्या ये दोनों आपस में टच में है? अगला चर्चा करने जा रहे हैं मकान का और गमला का। किसका किसका? मकान का और किसका रे बबुआ? गमला का। अब आप लोग से पूछेंगे और आप लोग बताइएगा, क्या मकान का हिस्सा यही वाला न है रे बाबू? यही नहीं मकान का हिस्सा। गमला का हिस्सा ये वाला हम लोग बोल सकते हैं कि ना बोल सकते हैं? क्या मकान का हिस्सा गमला के हिस्सा से टच में है आपस में? इसका घर यहीं पे समाप्त हो गया और इसका घर यहीं पे समाप्त हो गया। क्या इसका घर इसका घर आपस में टच में है? तब मकान में और गमला में निष्कर्ष बोलेगा सकारात्मक में या नकारात्मक में, तो वह निष्कर्ष हमेशा क्या होगा? गलत होगा। क्या इस बात को समझें? तो यहाँ पर से एक हम लोग को शुद्ध नोट निकल रहा है। क्या निकल रहा शुद्ध नोट में? कि जहां पर से टच या दोस्ती रहेगा वहीं पर से निष्कर्ष निकलेगा सकारात्मक में या तो नकारात्मक में। लेकिन ये तो सकारात्मक वाला ना पूरा कथन है, तो यहां से तो हम लोग को सकारात्मक संभव है, नकारात्मक संभव। तो आप लोग से हम बोलना चाह रहे हैं बाबू कि शुद्ध यहां पर से एक नोट निकला कि जहां पर से दोस्ती या टच रहेगा वहीं पर से निष्कर्ष संभव है, और जहां पर से दोस्ती या टच वहां पर से निष्कर्ष संभव। तब बताओ मकान अब फूल में टच में था, तब मकान अब फूल में बोलेगा? क्या मकान का हिस्सा गमला के हिस्सा से टच में है? नहीं है, तो ये दोनों में भी नहीं बोलेगा। अब आप लोग को आगे हम बताने जा रहे हैं और आप लोग देखिएगा। बोल रहे हैं, सब बोल पा रहे हैं। देखो न, सुन बाबू, मकान को हम लोग फूल से दिखवा दिए टच करके, मकान को गमला से दिखा दिए टच करके कि आपस में टच में, तो यहां पर से नहीं निकलेगा। अब मकान का टच करवाते हैं। क्या मकान का हिस्सा किसका हिस्सा? मकान का हिस्सा अनार का हिस्सा से, किसका हिस्सा से? टच में है रे बबुआ। बोलना है सब लोग को। मकान का हिस्सा अनार का हिस्सा से टच में ना है, तो देखिए तो मकान ऐसे लिखल है और इसको पूरा घेर के क्या लिखे हुए है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि मकान का पूरा हिस्सा अनार के घर के अंदर है। बोल सकते हैं कि ना बोल सकते हैं? तब मकान अनार को और अनार मकान को बोलेगा कि नहीं बोलेगा? टोटल 3 बात ना। मकान अनार को 2 बात
और अनार मकान को एक बात। क्या यहाँ तक समझ में आया? फिर से रे बाबू, मकान का हिस्सा और अनार का हिस्सा ये वाला ना है बाबुआ, अनार का हिस्सा ये वाला और मकान का हिस्सा ये वाला, क्या ये दोनों आपस में टच में ना है मकान और अनार? तब मकान अनार, मकान का पूरे हिस्सा अनार के घर के अंदर है। तो यहाँ पर से हम लोग 3 निष्कर्ष लाते थे कि नहीं लाते थे? तो आगे बताओ बाबू, अगर यहाँ पर लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं, पहला कौची में लिख सकते हैं? सभी मकान कौची है बाबुआ? अनार है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अगला, कुछ मकान का ऊपर से 2 गो ना रे बाबू, कुछ मकान अनार है। क्या यहाँ तक दिक्कत? अब अनार बोलेगा किसको? जो आ रहा उसको लिख ले चल जाते हैं। तब अनार बोलेगा मकान को कुछ में ना रे बाबू, तब कुछ अनार मकान है। यहाँ तक तो हमें विश्वास है कि आप लोग को दिक्कत ना होना चाहिए। अभी हम लोग मकान को पकड़ कर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? मकान को फूल से टच नहीं था इसीलिए यहाँ पर काट दिए हैं रे बाबुआ। मकान गमला से टच में नहीं था इसीलिए काट दिए हैं। लेकिन मकान अनार से टच था तो यहाँ पर से 3 निष्कर्ष लिख दिए कि नहीं लिख दिए? क्या यहाँ तक दिक्कत? अब आप लोग से पूछेंगे और आप लोग बताइएगा। मकान का हिस्सा, किसका हिस्सा? मकान का हिस्सा रे बाबुआ यही वाला ना है। मकान फूल में नहीं बोला, मकान गमला को नहीं बोला, मकान अनार से 3 बात लिख दिए कि नहीं लिख दिए? अब मकान का हिस्सा जब यही वाला है रे बाबू, और चूहा का हिस्सा से टच में है कि ना है? पूरा हिस्सा ना रे बाबुआ, देखो तो एकदम चूहा ये वाला पूरा हिस्सा चूहा का है कि ना है? तो चूहा का पूरा हिस्सा के घर के अंदर मकान है कि ना है रे बाबुआ? तब मकान है, तब मकान चूहा को और चूहा मकान को। मकान किसको? और चूहा। तो ऊपर से पहला सभी में, दूसरा सभी मकान कुछ मकान और कुछ चूहा। अब उसको हम लोग को लिखना है, सभी मकान तो सभी एम CH कर दें। CH मतलब चूहा कर सकते हैं। अच्छा वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ तक दिक्कत? आगे कुछ मकान तक कुछ MCH है। अब बताओ बाबू, मकान बोल दिया चूहा को, अब चूहा ना बोलेगा मकान को, कुछ चूहा। अब आप लोग से पूछना चाहते हैं और आप लोग बताइएगा, क्या मकान का और किसी से टच में है? नहीं। तब मकान का कहानी कौची रे बाबू? यहाँ तक किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत? ज्यादा मोटा उटा हो गया, चला सेम साइज में लाना पड़ेगा। कुछ यार ले बाबू, अच्छा दोहराते रह गए थे आगे ना, समझ लो। अब यहाँ मकान का कहानी कौची हो गया रे बाबू? अब चाहे तो तुम फूल को उठा लो, चाहे तो अनार को उठा लो, काहे कि मकान के नीचे फूले हुआ अनार ना है, तो कोई एक के ना उठावेंगे। तो अगर अनार को उठाते हैं, किसको उठाते हैं? अनार को उठाते हैं। तो देखिएगा बाबू, हम लोग किसको लेकर के चल रहे हैं?
तो यहाँ पर लिख देते हैं अनार। क्या लिख देते हैं? अनार। और अनार मकान से टच में न था, तो यहाँ पर से तो अनार मकान में लिख ही दिए हैं ना बाबू, तो क्या फिर से लिखिएगा दोहरा के? कहे कि मकान और अनार लिखा हुआ इधर पहले से, तब मकान और अनार में हो गया क्या? मकान अब फूल में, किसमें किसमें? मकान में नहीं, अनार अब फूल में ना बाबू। तो अनार का हिस्सा, ये फूल का हिस्सा है जो कोई दिक्कत, तो ये फूल का हिस्सा है और अनार के हिस्सा के घर के अंदर हाउ कि ना? तो यानी ऐसा अगर डायग्राम बनाने के लिए अगर बोला जाएगा आप लोग को, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर फूल लिख दो और फूल का पूरा हिस्सा घेर के क्या लिख दो? अनार। यही वाला ना एकदम यहाँ पर है सेम टू सेम, खाली फूल है यहाँ हम ऊपर लिख दिए है, ये फूलवा कहाँ है? नीचे है। तब बता बाबू, फूल अनार को और अनार फूल को तीन बात बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लेकिन कौन किसको दो बात बोलेगा और कौन किसको एक बात बोलेगा, तो वो निर्भर करता सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट हमेशा छोटा घर वाला होगा। कौन घर वाला? तो अनार और फूल वाला में किसका घरवा छोटा है? फूल का न रे बाबू, और अनार का तो बड़का गो न है। तब फूल बोलेगा अनार को दो बात, अनार बोलेगा फूल को एक बात। सभी फूल, कुछ फूल और कुछ अनार, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। फूल न बोलेगा बाबू, सभी फूल क्या है? अनार है। अब कुछ फूल अनार ना बाबू, तब बोलो कुछ फूल अनार है। क्या यहाँ तक दिक्कत? अब फूल बोल दिया अनार को, अब अनार बोलेगा किसको? अनार किसको बोलेगा? फूल को। कुछ अनार कौची रे बाबुआ? फूल है। अब आप लोग से पूछना चाहते हैं, अनार फूल में, फूल अनार में हो गया कि ना हो गया? अब आप लोग से पूछेंगे और आप लोग बताइएगा, क्या फूल का हिस्सा किसका हिस्सा? गमला के हिस्सा से, किसका हिस्सा से? टच में है रे बाबुआ। फूल का घर यहीं पे समाप्त और गमला का घर यहीं पे समाप्त। तो अनार और फूल में तीन निष्कर्ष हम लोग लिख दिए कि नहीं लिख दिए? अब फूल में बाबू और गमला में, किसमें? गमला में। क्या फूल और गमला आपस में टच में है? तो यहाँ पर से निष्कर्ष बोलना गलत होगा कि ना होगा? अब फूल और चूहा की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? फूल का घर ही वाला हाउ कि ना हो? तब फूल का हिस्सा क्या चूहा के घर के अंदर हाउ कि ना हो? कितना कह लो नहीं हो, ओकरो समझा दो बाबू। देखो इसका घर भाई पूरा यहाँ तक ना है जी, तो चूहवा के पूरा घर इतना बड़ा है, तो चूहवा के घर के अंदर सभे न है बाबू। अनारबो है, फूलबो है, मकानमो है, गमला भी है। कहे कि सबसे बड़ा घर यहाँ पर चूहे का है। कि चूहा के घर के अंदर ही फूल ना है, ये चूहे में ना पूरा है घरवा बाबू। तो चूहा के घर के अंदर फूल है, तब फूल बोलेगा चूहा को और चूहा बोलेगा सभी। अब बताइए सब्जेक्ट में यहाँ पर कौन बन जाएगा? फूल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्योंकि छोटा घर वाला हमेशा बड़ा वाला घर वाला को दो बात, और बड़ा वाला घर छोटा वाला घर को। तब फूल चूहा के घर के अंदर, देखिए कैसा डायग्राम है जो बताते हैं। ये चूहा यहाँ पर हाउ कि ना हो, और यहाँ पर एगो छोटा सा हिस्सा घर के फूल लिखल है, और एकरे में ये ऐसे ऐसे बनावल है ना बाबू। तो देखिए तो ये चूहवे के घरवा के अंदर अनार भी है, फूल भी है, गमला भी है, सब है कि ना है? क्या यहाँ तक दिक्कत? फिर से इस पर चर्चा करेंगे और फिर से आप लोग बोलिएगा। हम बोले ये टॉनिकवा जो हम दे रहे हैं बाबू, ये फूल जो है ना रे बाबू, फूल ये चूहा के घर के अंदर है पूरा, है कि ना है? अब डाउट क्लियर हुआ?
फूल भी है चूहा के घर के अंदर, गमला भी, अनार भी, मकान भी, सब है। तब मकान है चूहा में बोला है कि नहीं बोला? देखिए तो मकान चूहा में नहीं बोला है। अब आप लोग से हम बोल रहे हैं बाबू देखिएगा, फूल का हिस्सा चूहा के घर के अंदर है, तब फूल बोलेगा चूहा को 2 बात और चूहा बोलेगा फूल को 1 बात, तब ना 3 बात होगा। तो आप लोग बोलिएगा सभी फूल क्या है? अरे बाबू बोल। सभी फूल CH है, क्या दिक्कत? कुछ फूल अब चूहा बोलेगा किसको? फूल को। कुछ चूहा, क्या ना बोल सकते हैं हम लोग? यहां तक तो दिक्कत ना होना चाहिए। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, फूल अनार से टच था तो अनार से फूल में बोलवा ही दिए, फूल मकान से टच में नहीं था तो कैंसिल कर ही दिए, फूल गमला में टच में है, फूल गमला में टच में नहीं है तब ना काट दिए हैं। हाँ सॉरी, ठीक है, सॉरी कहता नहीं। तब फूल गमला में टच में नहीं है, तब फूल गमला लिख के काट दिए हैं कि नहीं काट दिए हैं? फूल गमला में से एको गो निष्कर्ष? फूल चूहा में टच था, फूल अनार में टच था, तब फूल अनार को बोल दिया, अनार फूल को बोल दिया कि ना बोल दिया है? फूल अनार को, अनार फूल को, फूल चूहा को और चूहा फूल को, फूल और किसी से टच में तब फूल का कहानी कौची? अब फूल का कहानी हो गया रे बबुआ समाप्त हो गया फूल का कहानी। अब फूल किसी से भी नहीं बोलेगा, कुछ नहीं। अब अनार बोलेगा, अनार फूल को बोल दिया है कि नहीं बोल दिया है? अब अनार फिर से फूल को बोलवाइएगा, अनार मकान में फिर से बोलवाइएगा, तो अनार मकान अनार फूल में सब होबल है बाबू। देखिए अनार अब फूल, फूल अनार में होबल है कि ना होबल है? अब जो चर्चा करने जा रहे हैं इसको आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिएगा, काफी अच्छा से समझने की प्रयास कीजिएगा। अनार क्यों हम लोग लेकर के चल रहे हैं? किसको लेकर के चल रहे हैं? अनार को लेकर के चल रहे हैं। अनार का घरवाई वाला है रे बाबुआ। अब फूल का घरी वाला था तो अनार फूल अनार में होबल है, मकान का घरी वाला है तो ये दोनों में होबल है कि ना होबल है? होबल है। अनार का पूरा हिस्सा चूहा के घर के अंदर हाउ कि ना हो? तो अनार बोलेगा चूहा को, चूहा बोलेगा सभी अनार, कुछ अनार और कुछ चूहा। का कि छोटा वाला डायग्राम अपने बड़े वाले डायग्राम को, छोटा वाला वृत्त अपने बड़े वाले वृत्त को 2 बात, अब बड़ा वाला वृत्त छोटा वाला वृत्त को 1 बात। तो देखिए तो अनार का छोटा वृत्त है किसकी अपेक्षा? चूहा के अपेक्षा। तो अनार बोलेगा चूहा को कितना बात? फिर से बोल रहे हैं, छोटा वृत्त है अनार वाला चूहा के अपेक्षा, तो अनार का घर चूहा को 2 बात बोलेगा और चूहा अनार को 1 बात बोलेगा। लिखते हैं आप लोग समझिएगा, सभी अनार ACH लिख देते हैं खाली। अब कुछ है ना बाबू, कुछ अनार चूहा है और कुछ चूहा अनार है। अब बताना रे बबुआ तो हनी, अनार चूहा, चूहा अनार में हो गया कि ना हो गया? हो गया। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर नहीं, तेरा बॉडी इधर रहना चाहिए बाबू। गमला का हिस्सा किसका हिस्सा? ना तो फूल से टच में हो, ना तो अनार से टच में हो, ना तो मकान से टच में हो, खाली गमला का हिस्सा केवल और केवल चूहा के हिस्सा से टच में है कि ना है? क्या तुमको कोई डांट दवार के बोल देगा गमला अनार से टच में है तो तुम कौची बोलेगा? बेवकूफ हमरा समझे रे, अनार ये बड़ी खत्म, गमला यहीं पे खत्म।
क्या अनार गमला में टच में हाव? नहीं सर। नहीं हो बाबू। तो गमला चूहा को और चूहा गमला को, गमला और चूहा। तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं और आप लोग बताइएगा रे बाबू, छोटा वृत्त गमला वाला कि चूहा वाला? गमला वाला। अब बड़ा वृत्त? चूहा वाला। तो छोटा वृत्त बड़ा वृत्त वाला को दो बात कि बड़ा वृत्त छोटा वृत्त वाला को दो बात? छोटा वृत्त बड़ा वाला को दो बात। छोटा वृत्त, हाँ, छोटा वृत्त वाला बड़ा वृत्त वाले को दो बात, और बड़ा वृत्त वाला छोटा वृत्त वाला को एक बात। तो सभी गमला, चूहा है। कुछ गमला चूहा है। और कुछ चूहा। गमला है। पहला रे बबुआ सभी गमला, CH ना लिख सकते हैं हम लोग? CH है। कुछ ना रे बबुआ, कुछ गमला चूहा है, अब कुछ चूहा। गमला है। एक बात बोलें, प्रेम से बोलो, जय माता दी। अब आप लोग को क्या समझना है बाबू, इस प्रश्न को ना बिना 5 बार बनाइले, बिना के बार यदि हम 5 बार बना लीजिएगा ना तो आपको माइंडवा में एक एक बातिया कौची हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब 5 बार खाली डायग्राम बनावे से 5 बार लिखना भी है, 5 बार कौची करना है। जो विद्यार्थी ये 5 बार डायग्राम एकदम समझ के और 5 बार लिख लिया, उसको समझो 75% डाउट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आप लोग को हम बोलेंगे और आप लोग हमारे साथ में बोलिएगा, सब्जेक्ट किसके घर के अंदर? ऑब्जेक्ट के घर के अंदर। सब्जेक्ट में कौन है? मकान है। ऑब्जेक्ट में कौन है? अनार। तब मकान किसके घर के अंदर? अनार के घर के अंदर। मकान को क्या यहाँ पर हम सूचित किए हैं? एम से। अनार को ए से। तो एम ए के घर के अंदर है कि ना है? क्या यहाँ तक डायग्राम में दिक्कत? नहीं। आगे सभी फूल, अनार है। तब फूल किसके घर के अंदर? अनार के घर के अंदर। कहे कि सब्जेक्ट में कौन है? अनार फूल है। सब्जेक्ट में फूल है। फूल है और ऑब्जेक्ट में कौन है? अनार है। वो कौची कुची बोल रहा है कि तू बोले चलनिया दूसर के बढ़निया करी बाबू। यहाँ पर देखो फूल है बाबू सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में कौन है? तब फूल को एफ से सूचित किए हैं, अनार को ए से, तब एफ जाएगा किसके घर के अंदर? तो देखिए तो एफ पूरा हिस्सा अनार के घर के अंदर है कि ना है? नहीं रे बबुआ। अब आगे पूछना चाह रहे हैं, सभी अनार कौची है? चूहा है। तो अनार को ए से सूचित किया, चूहा को CHU लिखल है पूरा, तो अनार किसके घर के अंदर चल जाएगा? तो देखिए तो अनार का पूरा हिस्सा घेर के चूहा लिखे हुए है कि ना लिखे हुए है? आगे बोला बाबू सभी गमला क्या है? तो गमला का पूरा हिस्सा किसके घर के अंदर? तो देखिए तो सभी गमला चूहा होवल है कि ना होवल? हमें विश्वास है कि ऐसा डायग्राम अगर रहेगा तो आप लोग को दिक्कत। एक खाली जो मंत्र बताए हैं बाबू, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा, पल भर में पहुंचा दूंगा। बोला सुना है रामायण अगर देखे होंगे तो वहां पर जब राम भगवान के लक्ष्मण शक्तिवान जब लगता है तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जाते हैं, तो वहां पर वो जो है ना वो राक्षस बीच एकदम मिल जाता है गंगा जी के किनारे और बोलता है, ए बच्चा आराम कर लो। क्या कर लो? आराम कर लो, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बता दूंगा पल भर में पहुंचा दूंगा। ऐसा तो ऐसा था यहाँ पर बाबू, आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा। बनेगा ऐसा बन जाएगा। डायग्राम लिखा जाए, डायग्राम बन जाएगा। बन जाएगा। तो डायग्राम जब बन जाएगा तो आप लोग को इतना हम समझाएं बाबू कि विवादित फिगर नहीं होगा। नहीं बनाना है,
लेकिन जरूरत पड़ने पर बनाना है, लेकिन बिना जरूरत के। नहीं बनाना। और यहां तक आप लोग को बताए हैं कि अगर रे बबुआ जो घर आपस में टच में रहेगा वहां पर से निष्कर्ष निकलेगा, और जो टच में नहीं रहेगा वहां पर से निष्कर्ष नहीं तो सकारात्मक में और नहीं तो, लेकिन वहां पर से संभावना में निकलेगा। तो अभी संभावना नहीं समझा रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलेंगे। तो आप लोग को फिर से पूछना चाहते हैं और आप लोग बताइएगा, क्या मकान मकान और फूल आपस में टच में है? हाँ बोल दे है, हम बहुत अच्छा इसीलिए तो बोले रे बाबुआ कि एकदम ध्यान पूर्वक से, मकान का हिस्सा यहीं पे समाप्त और फूल का हिस्सा यहीं पर समाप्त। क्या मकान और फूल में टच में है? करोड़ों गुना दूरी है। तब बाबू जब टच में नहीं है तब मकान और फूल में निष्कर्ष लिखल रहेगा तो उसको गलत कर देंगे कि ना कर देंगे? मतलब वहां पर से निष्कर्ष नहीं निकालना संभव है। अब बताओ रे बाबू, मकान गमला का हिस्सा से टच में है? नहीं है। मकान यहीं पर समाप्त, गमला यहीं पे समाप्त। क्या ये दोनों का घर आपस में टच में है? टच में भी नहीं है और कोई आपस में एक दूसरे के अंदर में भी नहीं है। तो एम न तो एफ को बोलेगा, एम न तो जी को बोलेगा। यहां तक तो समझ में आया होगा। अब बोलना चाह रहे हैं एफ जी से टच में है? नहीं है। एफ जी से टच में है? नहीं है रे बाबुआ। तो एफ जी को भी नहीं बोलेगा और जी एफ को भी नहीं बोलेगा। एफ ए से टच में ना है तो एफ और ए में निष्कर्ष निकलेगा। एफ चूहा के घर के अंदर ना है तो चूहा के घर के अंदर ना है, ये चूहा के घर के अंदर सब है, कहे कि चूहा के सबसे बड़ा घर ना है तो ये सब रेंट पर ना लगाए हुए है। क्या रेंट पर ना लगा दिया है? तब बता बाबू, चूहा गमला को भी बोलेगा, चूहा अनार को भी बोला, चूहा मकान को भी बोलेगा, चूहा एफ को भी बोलेगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हम मलिक भी। अगला रे बाबू, एफ और किसी से बोलेगा? एफ ए से बोलेगा, एफ चूहा से बोलेगा, इसके अलावा और किसी से बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो एफ का कहानी। अब ए की बारी है तो ए एम को बोलेगा, एम ए को बोलेगा कि ना बोलेगा? अब बोल दिया तो फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ए एफ को बोलेगा, एफ ए को बोलेगा, तो बोलवा ही दिए यहाँ पर से। क्या ए का हिस्सा जी का हिस्सा से टच में है? ध्यान पूर्वक से देखना, ए का हिस्सा ई वाला पूरा ना है रे बाबुआ, और जी का हिस्सा यही ना है, क्या आपस में टच में है? तब बोलेगा ए और जी में। लेकिन ए सी एच को बोलेगा कि नहीं बोलेगा? चूहा को, क्योंकि चूहा के घर के अंदर है ए, तब बोलेगा। हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसको घर से 5 बार, कितना बार? 5 बार। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सब लोग को हम बोलना चाह रहे हैं कि बाबू कुछ बनाबो या नहीं, लेकिन इसको जरूर बनाना है। के बार? 5 बार। हम जानते हैं कि आप लोग को एक्स्ट्रा समय ले रहे हैं तो इस समय को गवाना, अगर हो सकता है इसको बना लीजिए तो सिलोजिज्म दोबारा पढ़ लीजिए तो टन टन ना हो जाएगा कि दिक्कत। तो आज भर के लिए सेवा यहीं तक। लेकिन HW में देखिए आगे ऐसा ही प्रश्न है, देखिए तो 2 नंबर सेम टू सेम एकदम वैसने है, तब 2 बन जाएगा कि ना बन जाएगा? 3 हमको बताना पड़ेगा और 4 भी बताना पड़ेगा। तो 2 खाली आप लोग बनाइएगा, 3 हम बता देंगे, 4 भी बता देंगे, तब 5 भी उसी पर है, बाकी सब हम बता देंगे। लेकिन 2 नंबर जरूर बनाइएगा और 3 नंबर भी देखिएगा प्रयास करके, अगर समझ में आवेगा तो बढ़िया है। मतलब टोटल HW के गो दिए हैं? 3 गो, एगो उधर और 2 गो इधर। रोक दीजिए वीडियो को।